अस्सलाम वालेकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहिदे पर रजाकाराना नजरसानी की बड़ी पेशकश कर दी। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहिदा $100 से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती के मुताबिक तैयार शुदा प्रपोजल हुकूमत को भेज दिया जाएगा। कहते हैं अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो IPPs बिजली किसको बेचेंगे। महंगी बिजली, बढ़ते बिल, एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने दे दिया हल। हुकूमत को बिजली सस्ती करने का फार्मूला और रजाकाराना मुआहदे पर नजरसानी की पेशकश कर दी। चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने हुकूमत को सस्ती बिजली की ऑफर कर दी। बताया कि लिबर्टी पावर प्लांट मुनाफे में कमी और मुआहदा डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में मुंतकिल कर रहा है। अभी हम जो प्रपोज कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं एंड 100% रुपी में, जो अगर आप बैंक में भी आज पैसे रखें तो वो भी आपको 10% से ज़्यादा ही दे देगा। चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने पावर शॉर्टेज का असल मसला भी बता दिया। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में फ्यूल, एंड फ्यूल में सारे IPPs और प्राइस टेकर्स। कहा कैपेसिटी पेमेंट्स में अदायगी की बात करके असल इशू से हटाया जा रहा है। फ्यूल कास्ट और डेबिट बुनियादी वजह है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, इज अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू, नॉट अ सप्लाई इशू। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लिवर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा इशू इज डिमांड को क्रिएट करना है। CEO लिबर्टी पावर प्लांट इमरान अहमद ने इंकशाफ किया कि 90% मुकामी मुलाजमीन की मदद से सस्ती बिजली फराहम कर सकते हैं। हमारी तकरीबन 90% हमारी जो मुलाजिम वो लोकल रेसिडेंट्स हैं। हम ऑलरेडी नंबर 2 चीपेस्ट पावर प्लांट है ग्रिड में पूरा पाकिस्तान में। CEO एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती ने कहा बिजली की कीमत कम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा ताकि सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। मुल्क में इस वक्त बिजली महंगी बनाई जा रही है। कंपनी का सिस्टम से एतमाद उठ चुका। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती का इकदाम काबिल तहसीन है। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे इकदाम की हिमायत करे। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद वलीद की प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। माहिर माशियात चौधरी अकमल ने कहा कि मुकामी सरमाकारों को भी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के इकदाम की हिमायत करनी चाहिए, बल्कि इसका हिस्सा बनना चाहिए। ऐसे इकदाम से बिजली के नर्ख कम होंगे। पाकिस्तान में कंज्यूमर्स एक तो हाई एनर्जी टैरिफ फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मद में। दूसरा जो ट्रस्ट लेवल है कंज्यूमर्स का सिस्टम पे वो गिरता जा रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कोई भी सिस्टम जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह सकता। तो हमें जितनी भी एंटिटीज हैं, वो गवर्नमेंट एंटिटीज हों, वो प्राइवेट एंटिटीज हों, उन्हें ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाना होगा। तो ये एक मुस्बत कदम है। ये बहुत ही खुशाइंद है कि अगर वॉलंटरी उन्होंने अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया है या अगर कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो पेमेंट वो लोग ले रहे थे उसमें कोई कमी की है तो इस स्टेप को अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम कहते रहे कि जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने IPPs में इन्वेस्ट किया हुआ है तो कम से कम उनको चाहिए कि इस जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का और इंडस्ट्री का साथ दें ताकि जो बिजली के नर्ख जो है वो कम होने में उनका कंट्रीब्यूशन हो सके। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में ECC फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के उज़रा तिजारत का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत वफाकी ज़ेर तिजारत जाम कमाल खान करेंगे। SCOs और इजलास में तिजारत को बढ़ाने और इक़्तिसादी खुशहाली पर बातचीत होगी। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत और तरक्की के मनसूबे पर गौर होगा। खत्ते में पायदार तरक्की, तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर गौर किया जाएगा। मज़ीद आपको बताएं कि तफसीलात क्या हैं, सलमान अबान से जानते हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। कुल SCO ट्रेड मिनिस्टर्स का ये बुनियादी तौर पर 23वां इजलास होगा जिसकी आज पाकिस्तान मेजबानी करेगा। और इस इजलास के अंदर हम सब जानते हैं कि भारत की जानिब से शिरकत नहीं की जा रही। भारत के ट्रेड मिनिस्टर जो हैं वो इस्लामाबाद नहीं आ रहे आज, और वो इजलास में वर्चुअल मीटिंग जो है उसके अंदर शिरकत करेंगे, यानी कि वर्चुअल शिरकत करेंगे। इजलास के अंदर जो है खासतौर पर जो दो तरफा तिजारत के साथ साथ जो तमाम ममालिक हैं वो एक दूसरे के लिए जो ट्रेड के हवाले से
एक दूसरे को आज़ादियाँ दे सकते हैं, एक दूसरे को सहूलियात दे सकते हैं, उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। और उसके बाद फिर हम सब जानते हैं कि अगले माह पाकिस्तान जो है SCO समिट मीटिंग जो है वो भी होस्ट करने जा रहा है। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि SCO की जो चेयरमैनशिप उसके पास है, इस दौरान खत्ते के ममालिक के अंदर खासतौर पर जो तंजीम है, ये अहम तरीन तंजीम है, इसके ममालिक के अंदर जो इक्तिसादी ताउन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। आज के इजलास के अंदर चीन, रशिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जो हैं उनके वज़रा जो है वो शरीक होंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इम्पोर्टेंट तरीन मीटिंग पाकिस्तान आज होस्ट करने जा रहा है। जी, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए तिजारत का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, रहीम यार खान के हल्का NA 171 पर ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग शुरू। पोलिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद बता रहे हैं मुदस्सिर बड़ाइच। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 171 जहां पर आज ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वहां के एक पोलिंग स्टेशन मियांवाली कुरैशिया में। यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि ये 8 बजे सुबह पोलिंग का अमल शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक बिला तातल जारी रहेगा। इस हलके में टोटल जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 5,36,000 के करीब है, जिनमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं। और यहाँ पर मैं अगर साथ ये बताता चलूं कि इस हलके में जो है ये जो सीट खाली हुई है, यहाँ से पहले मुमताज मुस्तफा जो PTI के यहाँ से MNA थे, उनकी वफात की वजह से ये सीट खाली हुई है, जहां पर आज मुमताज मुस्तफा के बेटे हसन मुस्तफा PTI की तरफ से और मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बहुत कांटे का मुकाबला जो है वो आज हमें देखने में मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सिक्योरिटी का बताता चलूं तो यहाँ पर आज जिला भर में इस इलेक्शन की वजह से दफा 144 का नफाज किया गया है और कानून नाफज करने वाले अदारे और सिक्योरिटी अहलकार बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है आज अपने फराइज सरंजाम दे रहे हैं। और इंतजामिया का ये कहना है कि चाहे वो उम्मीदवार या कैंडिडेट या उनके साथी किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और इस इलेक्शन को शफाफ और बनाया जाएगा। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। सबके लिए एक जैसा कानून और एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का बार काउंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब बोले कि हमने खुद से शुरू करना है और इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया और ना ही सूबाई इदारों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। हम नफरतें नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि इसका नुकसान मुल्क को होता है। ये 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते, ये 2 कानून नहीं चल सकते, ये 2 निज़ाम नहीं चल सकते। क्या एक बंदा एक जुर्म करे और उसको सजा उसकी मिले और दूसरा बंदा वही जुर्म करे उसकी सजा ना मिले? क्या आपको कानून की किताब में कहीं ये लिखा हुआ मिला है? हमारे किसी ने ज़ातियात है किसी से? ना हमारे किसी से कोई इख्तिलाफ है। नफरत पैदा होने से नुकसान किसका है? मेरे मुल्क का है, मेरी नस्ल का है, मेरी कौम का है। लेकिन अपना हक, अपनी आवाज़, अपनी आज़ादी, इंसाफ हम लेकर रहेंगे और जब तक हम जिंदा हैं हम लेंगे। जब तक हमारे मुंह में ज़बान है, जब तक हमारे अंदर खून दौड़ रहा है, हम करते रहेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 18 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के क़याम की तहरीक कौमी असम्बली ने मंजूर की थी। कमेटी पार्लियामेंट की उमूर को बेहतर अंदाज से चलाने का काम करेगी। कमेटी में इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सैयद अमीनुल हक, अब्दुल अलीम खान शामिल होंगे। एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर अली को कमेटी का हिस्सा बना दिया गया है। महमूद खान अचकजई, हमीद हुसैन, शाहिदा बेगम कमेटी में शामिल। पार्लिमानी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस्तीफ़ा देने वाले अख्तर मैंगल को कमेटी में शामिल किया गया है। और अब ये जानिए, वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए काम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो की दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। कहा कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी। PP वफ़द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए माशी पॉलिसियों की तारीफ़ की। हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया।
और यहाँ आपको बताएं कि कौमी हीरो का खिताब पाने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का आज यौम शहादत बड़ी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इनके मज़ार पर आज तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। मेजर अजीज भट्टी शहीद रिश्ते में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ और मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के चचा थे। नवाजिश अली की रिपोर्ट देखते हैं। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ और सर्विसेज चीफ ऑफ मुसल्लह अफवाज का खिरात की ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। मेजर अजीज भट्टी के फर्शनासी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अजीज भट्टी की दास्तान शुजाअत आइंदा नस्लों के लिए बहादुरी की मिसाल है। मेजर अजीज भट्टी की शानदार कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली के सदर फ्लिमोन योंग से मुलाकात की। मुनीर अकरम ने फ्लिमोन योंग को जनरल असम्बली की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली के सदर से 79वीं इजलास के एजेंडे पर तबादला ख्याल भी किया। मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली के सदर को पाकिस्तान के भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा आपकी क़यादत में आलमी चैलेंजेस से निमटने में कामयाब होगा। गुज़िश्ता रात कमला हैरिस के साथ मुबाहिसा ज़बरदस्त रहा। दोनों मेज़बान कमला हैरिस के साथ थे। दोबारा मुबाहिसे को देखेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि मैंने बहस जीत ली है। जब आप जीत जाते हैं तो दूसरे मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं रहती। हारने वाला हमेशा कहता है कि दोबारा मैच होना चाहिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस ने ट्रंप के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मारूफ शायर साबिर ज़फ़र की 44वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। साबिर ज़फ़र ने 52 शेरी मजमूए लिखे। इनकी लिखी हुई गज़लें आज भी उस्ताद गुलाम अली, मुन्नी बेगम, गुलशन आरा समेत दीगर गुलकारों की आवाज़ में सुनने वालों के कानों में रस घोल देती हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।